प्रणाम सभी को। जैसा कि सभी को मालूम है, हमारी केदारनाथ जी की यात्रा पूरी हो गई है। अब हम गौरीकुंड से अपनी यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि गौरीकुंड से जो कि बद्रीनाथ धाम है, लगभग 250 किलोमीटर है अगर हम मोटा मोटा जाने तो। यहाँ से हम सबसे पहले जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से फाटा जाएंगे, फाटा से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से चौपता, चौपता से चमोली विलेज जाएंगे, चमोली जो पड़ता है अपने उत्तराखंड में। उसके बाद पीपल कोटी और जोशीमठ। जोशीमठ दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, अभी थोड़े समय पहले जोशीमठ में धरती खिसकने की, पहाड़ खिसकने की बहुत सी न्यूज़ आई थी, और जिसकी वजह से वहाँ के घरों में दरार पड़ गई थी। वो भी हमने कैप्चर करने की कोशिश की है। बहुत ही भयावह दृश्य है वहाँ के कि भाई पूरी बिल्डिंग्स में ही क्रैक्स आ गए हैं। और फिर जोशीमठ से हनुमान चट्टी, और फिर वहाँ से अपना बद्रीनाथ टेम्पल है, वहीं पे धाम है, तो हम वहाँ जाने के लिए निकल चुके हैं। और बहुत ही अच्छे रास्ते हैं यहाँ पे, मगर मैं दोबारा से सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सभी से विनती करूँगा कि अपने जो स्पीड के जो इमोशंस होते हैं उसको यहाँ पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि हम प्लेन्स में गाड़ी चलाते हैं दिल्ली अब किसी और शहर में तो अलग तरीका होता है, अलग बात होती है, बट पहाड़ों में गुंजाइश नहीं होती है गलती की। तो बिल्कुल ज़रा सी गलती ही आपको एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं सभी से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बहुत ही ध्यान से ड्राइविंग करें और बिल्कुल अपनी लाइन में चलें, ओवरटेक ना करें। बिल्कुल जब तक आप कंफर्म ना कर ले कि हाँ आगे तक रास्ता बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है और इस समय आप सेफली ओवरटेक कर सकते हैं, तभी आप ओवरटेक करें। नहीं तो थोड़ी सी देखिए देरी हो सकती है, कोई बात नहीं, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, मगर आपने कितनी प्लानिंग करके इस धाम के दर्शनों के लिए समय निकाला है, तो थोड़े से अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके और सेफली ड्राइव करें। अगर खुद से जा रहे हैं, अपनी ड्राइविंग करके अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सफ़र कटने वाला है, बहुत ही अच्छा भगवान के दर्शन होने वाले हैं। तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, वैसे भी हम सभी को मालूम है। तो इसीलिए मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत ही ऐसे रास्ते आते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत ही कंट्रोल की ज़रूरत है, बहुत ही सेफ्टी की ज़रूरत है। बिल्कुल छोटे छोटे सकड़े रास्ते हैं, सिंगल रोड्स है, एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, और वहाँ पे भी लैंडस्लाइड का ख़तरा हमेशा बना रहता है। तो थोड़ा सा हमारे नेचर को समझें कि प्रकृति हमें किस तरीके से बताती है और कैसे प्रकृति के साथ हमें चलना चाहिए। तो उसी तरीके से ना ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हुए, ना ज़्यादा साउंड। और एक बात, इन रास्तों पे कभी भी तेज़ म्यूज़िक ना बजाएं, क्योंकि दोस्तों देखो कि ये ना एक प्राकृतिक स्थल है, बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पे अगर आप ज़ोर से तेज़ आवाज़ में संगीत बजाएंगे तो नेचर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि यहाँ की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यहाँ की शांति है, यहाँ का पीस है, यहाँ का माहौल है। तो उसको भंग ना करें। बहुत ही आपका सफ़र मंगलमय हो आप जब भी जाएं। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे ज़्यादा फोकस ड्राइविंग पे रखें, अपना ध्यान दें बातों से और इधर उधर की बातों से ज़्यादा, और बहुत ही आराम से परमात्मा का नाम लेते हुए, बाबा का नाम जपते हुए आप बहुत ही आराम से पहुंच जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना सुंदर मौसम है, कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, कितना अच्छा नेचर है, जहाँ पे निरंतर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जगह जगह पे रोड्स का काम चल रहा है। तो ये हमेशा यहाँ होता है, और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट का, यहाँ के प्रशासन का, कि वो हमेशा यहाँ की सड़कों का ध्यान रखती है, क्योंकि यहाँ पे इतना पर्यटन है, इतने लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए। दोस्तों यहाँ पे चेक पोस्ट भी है, जगह जगह पे आपको चेक पोस्ट के लिए कुछ ना कुछ टिकट कटाना होता है, उसको अवॉइड ना करें, बिल्कुल भी उनसे बहस ना करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से है और जिसमें कि आपको सहूलियत मिलती है। तो इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना समय ना बर्बाद करें, जैसा यहाँ का प्रशासन कहता है उनको कोऑपरेट करें, और अपने सफ़र को हमेशा सुखमय बना के चलें। तो क्योंकि हमने रास्ते में कई जगह देखा कुछ लोग उनसे बहस कर रहे थे बिना मतलब, तो हमें अच्छा नहीं लगा कि भाई तुम इतनी दूर से आए हो, कम से कम यहाँ जो गवर्नमेंट की कुछ फ़ीस है 80 रुपीज़ या 100 150, वो इजीली पे करके आप आगे अपना सफ़र करें, ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ पाएँ और सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो पाए। उनके पास रिकॉर्ड रहता है आपके बारे में सारी चीज़ें, कि इतनी गाड़ियाँ आई, इतना
क्राउड आगे पहुंच चुका है, ताकि उन्हें प्रशासन को कंट्रोल करने में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे बद्रीनाथ का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और क्या नाम है, ऐसी चढ़ाई जैसी तो कुछ नहीं है यहाँ पे मंदिर में, बिल्कुल ही प्लेन्स में है। यहाँ तक आपकी गाड़ी आती है मंदिर तक, और वहाँ से पार्किंग से मुश्किल से 1 किलोमीटर ही दूर होगा जो कि मेन स्थल है। थोड़ी सी लाइन मिलेगी आपको, और वो होनी भी चाहिए, मगर बहुत ही अच्छा नज़ारा है। लाइन बहुत लंबी होती है तो समय लगता है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, सबसे पहले आते ही आपने कुंड में नहाना है, जहाँ पे नहाते ही आपकी पूरी थकान उतर जाएगी, और फिर आपके बद्री विशाल जी के दर्शन होंगे परमा भगवान के। तो आप बहुत ही स्वच्छ मन से और स्वच्छ शरीर के साथ दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर हर वक्त सजा रहता है ये मंदिर। अब मैं आपको मंदिर के अंदर के दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही बड़ा सा घंटा मंदिर के द्वार पे लटका हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, सभी लोगों का हाथ नहीं पहुँचता है, मगर कुछ श्रद्धालु जंप मार के या दूसरों की मदद से इसको बजा लेते हैं। और अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता, मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं मेन जो हमारे बाबा हैं उनकी आपको तस्वीर इसमें दिखा सकूँ। ये हमारे आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति यहाँ पे है, स्थापित है। और हमारे शंकराचार्य जी का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था हमें दी है कि हम आके श्रद्धा से यहाँ पे दर्शन पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी जी, गणपति जी सभी के मूर्तियाँ हैं, और श्रद्धालु बहुत ही यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा फील करते हैं। मैं बहुत ही आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ इस समय पे, जो कि मैं मेन बद्रीनाथ धाम के अंदर भी फ़ोटो वीडियोज़ ले पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, और यहाँ के जो पंडित जी हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही हम जितने भी श्रद्धालु आएँ और सबका साथ और सबके लिए अच्छी मनोकामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो जहाँ विष्णु जी होंगे वहाँ तो लक्ष्मी जी होती हैं। तो भगवान विष्णु का धाम है ये, और बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पावन है। यहाँ की जो पवित्रता है वो शब्दों में दोस्तों बयान करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही जब आप एंटर करते हैं इस जगह पे, यहाँ का एक अलग ही ऑरा है, अलग ही एक एनर्जी है यहाँ पे, जो कि फ़ील होती है, वो फ़ील की जा सकती है, वो बताई नहीं जा सकती। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बहुत सारे श्रद्धालु, क्योंकि घंटों की लाइन में लगने के बाद जब हमें दर्शन होते हैं तो वैसे ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। और उसके बाद अब यहाँ पे बहुत सारे साधु साध्वी जी बैठे हैं, जो कि लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने भी वहाँ पे कोशिश की साध्वी जी से आशीर्वाद लेने की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरे को आशीर्वाद दिया, और मैं बहुत खुश हुआ। हमारे पुराने जो साधु सन्यासी हैं उनकी भी कुछ तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो मैं अभी उनको थोड़ा सा आपको टर्न करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लोग बैठ के थोड़ा सा मनन कर रहे हैं, कुछ अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। और जाना कोई नहीं चाहता यहाँ से, मगर समय का अभाव होता है, सभी दूर दूर दूसरे शहरों से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो हम भी कुछ क्षण यहाँ पे बैठे, हम रुके, और उसके बाद अब हम भी आगे बढ़ेंगे ताकि पूरे मंदिर को अच्छे से देख सकें। अपनी आँखों पे मुझे यकीन नहीं है कि मैंने सच में ये सफ़र पार करके और इस धाम के दर्शन कर लिए हैं। साध्वी जी माता जी बैठी हैं, और बाहर भी बहुत से साधु महात्मा संत बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे एक और मंदिर है। यहाँ पे एक हवन कुंड भी है, जिसकी की धूनी, जिसकी की जो राख है वह सभी आशीर्वाद के रूप में थोड़े थोड़े से लेके जाते हैं। तो मैंने भी थोड़ी सी आशीर्वाद के लिए ले ली है, ताकि हमें ब्लेसिंग्स मिल सकें बद्री विशाल जी की। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मंदिर की पवित्रता को और उसको बनाए रखने के लिए आप सभी यहाँ पे जाएं, और अच्छे मन से और दर्शन करके आएँ। और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, देखिए यहाँ पे हवन भी होता है। और ये एक और जगह है जहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। बहुत भीड़ है इस समय। मैं लगभग आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पे मंदिर में अंदर घूम रहा हूँ, मगर ऐसा कोई भी
आक्षेप नहीं है कि कोई यहाँ पे मना कर रहा हो या आपको गलत तरीके से बोल रहा हो। बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, आराम से आप बैठिए, पूजा कीजिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम कितने घंटों का सफ़र पार करके कितने दिन लग जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ हम यहाँ पे अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी प्रेयर कर सकते हैं, अपने परमात्मा, अपने भगवानों को निहार सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। सभी लोग इन पलों को अपने फ़ोन्स में, कैमरों में कैप्चर करना चाहते हैं, उनको स्टोर करना चाहते हैं, ताकि ये उनकी याद में हमेशा बना रहे कि वो इस जगह पे, इस स्थल पर, इस पवित्र धरती पे उन्होंने पैर रखा और यहाँ पे परमात्मा ने मौका दिया कि वो यहाँ तक आ सकें। तो इसके लिए मैं भी दिल से धन्यवाद करता हूँ परमात्मा का, कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आ सकूँ। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। ये है बद्रीनाथ जी का टेम्पल, जिसके चारों ओर मन्नतों की चुनरियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। और मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है और ये बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही पवित्र स्थल है। ये देखिए मंदिर के अंदर की और गणपति जी की प्रतिमा, और ये महंत जी है, इनसे हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही आनंद आया, इनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और ये यहाँ पे लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जी की और बहुत सारी अलग अलग मूर्तियाँ। ये पूरा अंदर दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है, जो कि मेन गर्भ गुफा तक, जो जहाँ पे मेन मूर्ति है। और ये बाहर का दृश्य है, बाहर से रात के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये मंदिर। मतलब इसकी मैं बयान नहीं कर सकता कितना सुंदर और विशाल है ये मंदिर। अब हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर की ओर आते हैं, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि शिव जी का है। और यहाँ पे हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, उसके बाद हम यहाँ से अब आगे चलेंगे। आगे की जानकारी आपको दूसरे वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।